नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, इस सेक्शन में हम आपको टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस दोनों में अंतर है और बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। सिर्फ बायोलॉजी का सिलेबस इस सेक्शन के अंतर्गत आपको रहेगा और उससे संबंधित नीट और बायोलॉजी की जो क्लासेज हैं वह भी आपको अवेलेबल होंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह प्रवक्ता यानी पीजीटी का सिलेबस है जीव विज्ञान का। इसमें कार्ड डेटा और अकार्ड डेटा दोनों जो है शामिल है। पहले अकार्ड डेटा दिया गया है, अकार्ड डेटा यानी नॉन कार्ड डेटा जो है उनके बारे में दिया गया है। विभिन्न फाइलों का सामान्य सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण, प्रोटोजोआ में पोषण एवं प्रजनन, एंट अमीबा तथा पैरामीशियम की संरचना एवं जीवन वृद्धि, सिलेंट्रेटा में बहुरूपता और ओबिलिया की संरचना एवं जीवन वृद्धि, टीनिया की संरचना एवं जीवन वृद्धि, वाउचेरिया ब्रैंकाफ्टी का जीवन वृद्धि, पीलीकोटा में अनुकूलित विकिरीकरण, हिर्डुनेरिया की संरचना तथा जीवन वृद्धि। इसी प्रकार मित्रों कार्डेट्स के बारे में भी दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं। विभिन्न वर्गों का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवर्धन जैविकी में एम्फिऑक्सस फ्रॉग और चिक का जो है एम्ब्रियो डिस्कस करना है आपको। स्तनधारियों में उपन्यास एवं जरायुजता का विकास देखना है। कीटों में कायांतरण देखना है। कोशिकीय विशिष्टीकरण नियम देखना है। जैव विकास के सिद्धांत और साक्ष्य समष्टियों में जोन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्यावरण जैविकी में चलेंगे तो उसमें विश्व विज्ञान के बारे में यानी पारिस्थितिकी तंत्र और समस्थापन के समष्टि, अंतरजातीय एवं अंतर्जातीय संबंध। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके अच्छे से सिलेबस को देख लीजिए बच्चों। आगे आप देखेंगे वन्य जीव से संबंधित वन्य जीव का सामान्य अध्ययन एवं भारत के संकटापन्न वन्य जंतु, भारत के वन्य विहार, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित जीव मंडल, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी देखना है, आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप गहनता से जो पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैव सांख्यिकी से आप देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति तथा विभिन्नता, टी टेस्ट, प्राथमिकता, प्रसारण विश्लेषण, नल हाइपोथेसिस, काई स्क्वायर टेस्ट, सामान्य वितरण, द्विपाद वितरण, पायसन वितरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन, भोजन का पाचन, अवशोषण, संतुलित आहार, पोषण पदार्थों की आवश्यकताएं, धुंध एवं पाचन रसों के स्राव का नियमन। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेनी है, देख लेनी है। आगे देखेंगे प्राणी व्यवहार जो टॉपिक है उसमें व्यवहार के प्रारूप, रूढ़िबद्ध एवं सीखे हुए व्यवहारों के प्रकार, प्राणियों में परस्पर संचार एवं संपर्क, तो यौन जनित व्यवहार, मछली एवं पक्षी के संदर्भ में प्रवासी व्यवहार, सहजवृत्ति आदि। तो ये सारे सिलेबस में आपके पीजीटी के शामिल है। तो अच्छे से आप देख लीजिए, ये सारे पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और टॉपिक भी है। इसको आपको अपने सिलेबस यानी पीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत अच्छे से डिस्कस करना है। साथ ही साथ इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बॉटनी का भी सिलेबस शामिल करेगा। कोशिका विज्ञान से पहले देख लेते हैं जो जूलॉजी का भाग है, कोशिका विज्ञान व आनुवंशिकी, इससे आपको टॉपिक मिलेगा। फिर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक जो पार्ट है इसका, आनुवंशिकी के मूल तत्व, आनुवंशिक नियम, रूपांतरण, संयुग्मन एवं परागकण, प्लाज्मिड एवं पैरामिड्स तथा प्रोकैरियोटिक अनुवंशिकी से उनकी भूमिका, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और जब हम जूलॉजी के बाद फिर बॉटनी वाले भाग में पढ़ेंगे तो देखेंगे वनस्पति शास्त्र में पहला जो टॉपिक आपका है विषाणु की परिभाषा, प्रकृति संरचना, पारगमन तथा बीजाणु जनित रोगों के लक्षण और नियंत्रण। जीवाणुओं के बारे में फिर दिया है जीवाणु का वर्गीकरण, संरचना, प्रजनन, जीवाणुओं की सीमा तथा महत्व, फिर लाइकेन तथा प्रकृति संरचना, प्रजनन, वर्गीकरण और आर्थिक महत्व, शैवाल, फ्रिज का वर्गीकरण, प्राप्ति, प्रकृति तथा उनके प्राकृतिक आवास वगैरह के बारे में वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे।
वीडियो को पॉज करके बच्चों आप जो है सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक हम बोल नहीं रहे हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे जो ब्रायोफाइट है उसके अंतर्गत आपको रिस्किया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथ्रेसिराक्स, स्फैग्नम एवं प्लेनेरिया ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं, इनकी संरचना और जीवन वृद्धि। टेटोफाइट्स में आएंगे तो साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्वेटरम, मार्सिलिया, इनकी पारिस्थितिक वितरण, संरचना, प्रजनन एवं जीवन चक्र के बारे में हम आप देखेंगे। जिम्नोस्पर्म में देखेंगे वर्गीकरण, साइकस, पाइनस तथा इफेट्रा की पारिस्थितिक वितरण, कार्य की आंतरिक संरचना, प्रजनन आदि के बारे में पढ़ेंगे। अब उसी के आगे बढ़ेंगे आप तो आवृतबीजी का जो वर्गीकरण है उसको भी आपको देखना है। आवृतबीजी की उत्पत्ति, वर्गीकरण, कृत्रिम, प्राकृतिक और फाइलोजेनेटिक जितना है उनको सबको देखना है। वेंतर हुकर सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर कुछ फैमिलीज़ पढ़ना है जैसे डेल्कुलेसी, क्रूसीफेली, पेरपेरेडेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, मालवेसी, रोजेसी, लिगुमिनेसी, सोलेनेसी, एंथोरोसी, तो ये जो है आपको पढ़ना है। उसी के साथ नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसके लिए जो है अंतर्गत आप आर्थिक महत्व रखने वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अग्रलिखित पौधों को के बारे में, जैसे शीशम हुआ, साखू हुआ, चीड़ हुआ, रेशम का कपड़ा हुआ, जूट, नारियल, सनई, तेल, सरसों, नारियल, अरंड, मूंगफली, शकरकंद, गंदा, चुकंदर, औषधि निर्माण के लिए जो यूज़ होते हैं, है ना, सर्पगंधा आदि, मसाले के लिए जो धनिया, इलायची, काली मिर्च, लवंग, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं इनके बारे में। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो बॉटनी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इकोनॉमिक बॉटनी से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक बॉटनी आपके बॉटनी वाले पोर्शन में। यह आप बच्चों जो है बायोलॉजी का सिलेबस देख रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो वीडियो पॉज करके आप उसको स्पष्ट कर लें और यह ध्यान लें कि आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आपको पढ़ना ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपका जो सिलेबस है वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। आगे देखेंगे शर्करा, गन्ना, चुकंदर, ये सारी चीज़ें जो आपकी इकोनॉमी के बेस पे हैं उनको आपको पढ़ना है। और उसी में देखेंगे तो बीजांड, भ्रूणपोष, बीज की आकार की संरचना, आवृत बीजों की भ्रूणकी में आधुनिक प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें। फिर कोशिका विज्ञान में आ जाएंगे तो कोशिका विज्ञान तथा अनुवांशिकी, इससे एक लंबा टॉपिक आपको पढ़ना है। आगे जो आप देख पा रहे हैं यह टीजीटी स्नातक स्तर पे जो होती है टीजीटी जीव विज्ञान, उसका सिलेबस है मित्रों। इसमें जंतु विज्ञान का जो पोर्शन है अ के अंतर्गत उसमें देखेंगे विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना, जीवन वृत्ति और चक्र देखेंगे। एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग, पोरीफेरा, ल्यूकोसोनानिया, साइकॉन, सेलेंटेट्रा, हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, हेलमेंथीस, फेसियोलिया, टीनिया, एस्कैरिस, हेमल्थीस तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग। तो इस तरह से फाइलम और उनसे संबंधित जो रोग हैं वह जो है इस पोर्शन में कंसीडर किए गए हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो कोशिका विज्ञान का पोर्शन है। इसमें देखेंगे तो कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन, आनुवंशिकी, मेंडलवाद, यह सारी चीज़ें आप में जो है पढ़नी है। उसी पोर्शन में आगे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तथा हार्मोन्स, ये टॉपिक्स आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप बॉटनी वाले पोर्शन में आएंगे तो उसमें दिखाएंगे विषाणु की परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, लक्षण तथा महत्व, जीवाणु रूप एवं संरचना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व, लाइकेन और समन्वयन तथा आर्थिक महत्व, शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य सोहों के विशिष्ट लक्षण। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ब्रायोफाइटा वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण ठीक भी देखेंगे आगे। फिर उसमें रिक्तिया, मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया की प्राप्ति और जीवन वृत्ति। टेडोफाइटा का उसमें जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे उसका वर्गीकरण। तो उसके बाद फिर उसी टाइडोफाइटा में आप लाइकोपोडियम वगैरह जो प्लांट्स हैं उसको स्पेसिफिक पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकी जी देखेंगे, आवृतबीजी जो है उनके बारे में बेंथम और हुकर द्वारा जो दिया गया था। कुछ फैमिलीज़ पढ़ना है, रेनकुलेसी, क्रूसीफेली, पाल्वेसी, पेपरवेरेसी, लेगुमिनेसी, राजेसी, ये सारी जो है फैमिली हैं। फिर आर्थिक वनस्पति विज्ञान के बारे में इमारती लकड़ियाँ, रेस तेल, ये सारी चीज़ें जो है रेसे तेल जो ये सारी चीज़ें जो प्राप्त होती हैं इनके बारे में देखना है।
भौड़की में देखेंगे तो लौह बीजाणु जनित गुरु जीवाणु जनन, बीजाणु भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष के विशेष संदर्भ में, फिर कोशिका विज्ञान और शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है टीजीटी के अंतर्गत। देखा जाए तो बायोलॉजी का टीजीटी पीजीटी दोनों सिलेबस ब्रॉड है, अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है मित्रों। तो आप सब अच्छे से लग जाइए बायोलॉजी के लिए। उम्मीद है जल्द ही बायोलॉजी टीजीटी का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। तो जहाँ भी आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी जो है वीडियो पॉज करके आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यह आपका सिलेबस था मित्रों। सिलेबस सूचना देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।